मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों की एक गलती उन्हीं के लिए खतरा बन गई। दुनिया में एक ऐसे वायरस की उत्पत्ति हुई जिससे इंसान विशालकाय, खतरनाक और जानलेवा बन गए, जिन्हें हम टाइटन के नाम से जानते हैं। अब बची कुछ इंसानी प्रजाति अपने ही बनाए गए दीवार के पीछे रहने लगी ताकि वो टाइटन से बचे रहें। धीरे धीरे ऐसे ही 100 साल गुजर जाते हैं। अब तो लोग टाइटन को भूलने लगे थे। हमारे यंग जनरेशन को लगता है कि टाइटन नाम की एक मनगढ़ंत कहानी है। दीवार के अंदर रहने वाले लोग चाहकर भी दीवार के उस पार नहीं जा सकते थे और चारों तरफ से घिरी हुई इसी दीवार के बीच लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दीवार के उस पार जाना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर दीवार के उस पार क्या है। वो अपने साथियों से यहाँ से भागने के लिए कहता है। उसके फीमेल साथी का नाम मिकासा होता है। मिकासा एरिक से प्यार भी करती थी। एरिक अपने साथियों को मोटिवेट करता है और कैसे भी करके दीवार के उस पार जाने के लिए राजी कर लेता है। अब ये तीनों दोस्त दीवार के करीब जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री का पहरा होता है। ये लोग सोल्जर की नजरों से बचते हुए दीवार के काफी करीब आ जाते हैं। इसके आगे ये लोग कुछ और करते मगर सोल्जर इन्हें पकड़ लेते हैं। इसी बीच अर्थ को एक जोर का झटका लगता है। जब ये ऊपर देखते हैं तब इनकी आँख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो एक टाइटन था। 100 साल बाद कोई इंसान टाइटन को देखा है और टाइटन इंसान को। यह देखकर सोल्जर और एरिक काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो टाइटन इनके बनाए हुए दीवार को तोड़ देता है, जिसके बाद और भी टाइटन इनके इलाके में घुस जाते हैं। वहाँ पर तैनात सोल्जर टाइटन पर मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन इनके अटैक से टाइटन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उनकी जख्म अपने आप ही रिवाइव हो जा रही थी। अब सारे टाइटन एक एक करके इंसानों को खाने लगते हैं। इंसान इनके आगे छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ सोल्जर तो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि टाइटन के खाना बनने से अच्छा खुद को ही मारना बेहतर है। यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इनको छिपने के लिए सिर्फ टाउन में एक चर्च ही होता है। ये लोग दूसरे की परवाह किए बिना ही सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस चर्च में घुसने लगते हैं। एरिक और मिकासा भी उसी चर्च की ओर भागते हैं। तभी मिकासा को एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा दया आती है। मिकासा उस बच्चे को उठाने जाती है, मगर लोगों की भाग दौड़ से वो पीछे ही छूट जाती है। अब चर्च का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिक खिड़की से मिकासा को देखता है और चर्च की दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है, मगर लोग उसे ऐसा नहीं करने देते, क्योंकि उसके वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। फिर एरिक मिकासा को खिड़की से देखता है, जहां मिकासा उस बच्चे को अपने गोद में पकड़ी हुई थी और एक टाइटन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एरिक मजबूर था, वो मिकासा की मदद नहीं कर पाता है और देखते ही देखते वो टाइटन मिकासा के साथ साथ उस बच्चे को भी निगल जाता है। जब थोड़ी देर बाद एरिक उस चर्च से बाहर निकलता है, तब बाहर बहुत सन्नाटा होता है। अब टाइटन उस चर्च के छत को तोड़कर सभी लोगों को खा जाते हैं। अब एरिक अपने आप को संभालते हुए अपनी घर की ओर जाता है। अब कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर बचे कुचे लोग फिर पहले जैसा ही अपना जीवन यापन करते हैं। एरिक अब एक सोल्जर बन चुका था। इन्होंने टाइटन से लड़ने के लिए एक टीम तैयार की थी, जिन्होंने टाइटन को इस दुनिया से खत्म करने की कसम खाई है। एरिक भी टाइटन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि टाइटन ने मिकासा के साथ साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। इनके कमांडर का नाम कुबाल होता है। वो इन सबसे कहते हैं, हम अपने मिशन के लिए रात को निकलेंगे, क्योंकि टाइटन रात को गहरे नींद में सोए होते हैं, जिससे हम आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। उस एरिया में इन्होंने एक्सप्लोजिव भी छिपाए होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये एक साथ कई टाइटन को मार सकते हैं। अब इन सभी सोल्जरों को एक खास किस्म की वेपन दी जाती है, जिसका इस्तेमाल करके ये स्पाइडरमैन की तरह उड़ सकते थे। इन्हें यह भी बताया जाता है कि अगर टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए मारना है तो उसके गर्दन के पीछे वाली नस को काटना होगा। इससे टाइटन अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। अब अपने प्लान के मुताबिक रात के अंधेरे में ये लोग निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी सफर तय करने के बाद इन्हें कुछ अजीब लगने लगता है। फिर सोल्जर चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं, मगर इसी बीच टाइटन इन पर अटैक कर देते हैं। अब ये सोल्जर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि इनका कमांडर कुबाल वेपन वाली गाड़ी लेकर भाग चुका था। अब ये चारों तरफ से टाइटन से घिरे हुए थे। तभी वहाँ एक योद्धा आता है, जिसका नाम सिनुसुमा था। सिनुसुमा एक ही वार में एक टाइटन को ढेर कर देता है। सिनुसुमा के साथ एक और योद्धा होती है। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि मिकासा होती है। मिकासा को देख एरिक चौंक जाता है। दरअसल उस हादसे में टाइटन ने मिकासा को निगल लिया था, मगर सिनुसुमा ने मिकासा की जान बचाई और उसे ट्रेनिंग देकर एक बेहतरीन योद्धा बनाया। अब कमांडर कुबाल उस एक्सप्लोजिव को निकलवाकर ट्रकों में लोड करवाते हैं, ताकि वो इसे ब्लास्ट कर टाइटन को खत्म कर सके। जब ये लोड कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर भी टाइटन अटैक कर देते हैं। इस हमले में सोल्जरों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक लेडी सोल्जर गुस्से में आकर एक्सप्लोजिव वाले ट्रक को एक टाइटन से हिट कर देती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें कई टाइटन एक साथ मारे जाते हैं,
मगर इन्होंने जितना सोचा था उतना पावरफुल एक्सप्लोजिव ब्लास्ट नहीं हुआ। कुबाल की आखिरी उम्मीद भी एक्सप्लोजिव ही था, जो अब वो भी खत्म हो चुका है। इसी गुस्से में आकर कमांडर कुबाल इन सबको यहीं छोड़कर चले जाते हैं। बचे हुए सोल्जर अब और भी बुरी तरह से फंस चुके थे, मगर एरिक हिम्मत नहीं हारता और वो अकेले ही टाइटन पर टूट पड़ता है। एरिक की रणनीति टाइटन को मारने में काफी हद तक सक्सेस रहती है, लेकिन टाइटन से मुकाबला करते हुए एरिक के पैर को एक टाइटन जबड़े में पकड़ लेता है। फिर एरिक जैसे तैसे करके अपने आप को तो छुड़ा लेता है, मगर उसका पैर इस टाइटन के दांतों में ही रह जाता है, जिससे एरिक अब चलने की हालत में नहीं रहता है। अब एरिक देखता है कि उसके साथी को एक टाइटन खाने वाला है। एरिक अब भी हिम्मत नहीं हारता और अपने आप को संभालते हुए अपने दोस्त को उस टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन एरिक अपने आप को नहीं बचा पाता और वो टाइटन के पेट में चला जाता है। एरिक अब धीरे धीरे उसके पेट में डाइजेस्ट होने लगता है। एरिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। इधर मिकासा उस टाइटन को मारने की कोशिश करती है, मगर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसकी वेपन क्रैश हो जाती है। अब वो टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय उस टाइटन को उसके पेट में कुछ अजीब फील होता है। थोड़ी ही देर में इस टाइटन को चीरते हुए एक डीमन बाहर निकलता है और सभी टाइटन को अकेले ही मारने लगता है। बाकी बचे टाइटन इससे डरकर भाग जाते हैं। ये डीमन कोई और नहीं बल्कि एरिक ही होता है। अब डीमन बाकी टाइटन की तरह मरने वाला था। उसी वक्त कैप्टन कहते हैं, इसके गर्दन की पीछे की नस काट दो, नहीं तो डीमन के साथ साथ एरिक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिकासा उस टाइटन के गर्दन को काटती है, जिसमें से एरिक बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि एरिक का काटा हुआ पैर रिवाइव हो चुका है। ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि एरिक के शरीर में टाइटन का डीएनए आ चुका था, जिससे वो अपने आप को रिवाइव कर सकता है। यहाँ तक कि वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।